urged all citizens to share their stories so that today's youngsters never forget the truth of 1975. He also referred to a new book called The Emergency Diaries that documents those tumultuous years with a foreword written by former Prime Minister H.D. Deve Gowda. The book will be launched by Union Home Minister Amit Shah. मित्रों, दस्तावेजों में 50 साल हो गए हैं, परंतु आज भी करोड़ों भारतीयों के मन में ये घाव इतना ही हरा है जितना आपातकाल के समय। 50 साल पहले 24 जून 1975 की रात स्वतंत्र भारत के इतिहास की शायद सबसे लंबी रात थी। इसका मतलब लोकतंत्र का जो ये काला अध्याय है उस पे वो माफी भी नहीं मांग रहे हैं। ये तो बहुत शर्म की बात है कांग्रेस के लिए। देखिए, लोकसभा में जब ये विषय आया था इमरजेंसी का कोई चर्चा, तब अखिलेश जी का चेहरा देखने लायक था। लोगों ने कहा मुलायम सिंह जी तो जेल में रहे, आरजेडी के लोगों का भी चेहरा देखने लायक था। लोगों ने कहा लालू जी भी जेल में रहे हैं। इतना अन्यायकारी कालखंड को अगर वो देश के लिए हितकारी बताते हैं तो इससे बेशर्मी की बात कोई और हो नहीं सकती कांग्रेस के लिए। जो संविधान की रक्षा के लिए जेलों में गए, मैं मानता हूं कि आजादी की तीसरी लड़ाई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फिर दूसरा स्वतंत्रता संग्राम, और ये तीसरा ही था जब पूरे देश में आपातकाल लगा के दमन चक्र चलाया गया। तो उन्होंने बहुत कुर्बानी दी। मैंने बताया, कई के छोटे मोटे कारोबार करते थे, व्यापार ठप हो गया, बीमार हो गए। अब मेरी दादी माँ, मैं जेल में था तो जेल में गया तो बीमार हो गई, लड़का जेल चला गया और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। Now, on unexpected lines, the BJP's decision to mark this day as Samvidhan Hatya Divas has triggered sharp reactions from the opposition. For the Congress party, their attack focuses on what they call undeclared emergency under the Modi government. The TMC is drawing parallels between Indira era and PM Modi's tenure to say that there's not too much of a difference. Starting with Congress President Mallikarjun Kharge, listen into the reactions that have come in from leaders of the opposition. Meanwhile, let's get to the breaking news that's coming in. The showdown that has happened between Congress and the BJP over Samvidhan Hatya Divas. Mallikarjun Kharge is saying 1975 is a forgotten era and that it was not such a bad era because it had benefited certain segments of the society. Listen in. तो हमेशा संविधान के खिलाफ बात करते गए और जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और सभी ने, कांग्रेस के नेताओं ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत दिन तक बहस करके एक संविधान तैयार किया था, उस संविधान को भी उन्होंने रामलीला मैदान में जलाया। देखिए, इनकी उपलब्धि में कुछ है नहीं। 11 साल के शासन में कुछ करके दिखाया नहीं। जो वादे किए थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे, आपके आमदनी दुगनी कर देंगे किसानों की, क्या क्या नहीं बोले थे। एक रखना है, अखंड रखना है तो आपको सभी जाति, सभी धर्म के लोगों के साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। ये कांग्रेस की नीति रही है महात्मा गांधी के जमाने से ही। आजादी जंग हमने लड़ी थी, कांग्रेस के लोगों ने लड़ी थी। आरएसएस और बीजेपी ने अपनी उंगली भी नहीं कटाई उस वक्त में। तो मैं कहता हूं कि इनको लोकशाही की हत्या करना, यानी संविधान की हत्या करना, इसे बोलना गलत है, यह हास्यास्पद है। इसकी वजह यह है कि जिन्होंने रोज संविधान को बदलने की भाषा की है, जिनके सीएम यूपी के अपने टेबल पर मनुस्मृति रखकर बात करते हैं, वो संविधान को मानते नहीं है।
इनके बहुत सारे लोगों ने संविधान बदलने की भाषा की और मनुस्मृति लागू करने की भाषा की। तो जिन्होंने रोज संविधान की हत्या कर रहे, उनको ये बोलने का अधिकार नहीं है। All right, let me go across to my colleague Pragya, who's joining us for more on this. Pragya, even as the BJP ups the ante against the Congress government over what it calls its Samvidhan Hatya Divas, the Congress seems to suggest that the emergency era actually benefited certain segments of the society. Case in point is Udit Raj saying that it benefited Dalits and Adivasis. Well, BJP is also asking how it benefited Dalit and Adivasi. Congress needs to also, come out with an example of which I think the Congress is running short of. This is a one-off statement that has come from the Congress party. But having said that, many of the Congress leaders seems to be defending what has actually happened. And many of the BJP leaders are saying that this is also a very shamelessness on part of Congress to even defend such a thing. Taking away rights of the people, also, putting them in the prison for standing against the emergency was a very dark chapter in the history of the country. And this is exactly the reason why BJP is taking out the Samvidhan Hatya Divas Yatra, and not just Yatra, they're also making the new generation aware of what actually happened during the emergency. In fact, Prime Minister Narendra Modi has also called upon many of those who had seen those dark days of emergency and the families who have suffered during that time to share their experiences with the younger generation and also to put that out in the social media. The objective is to create awareness among the youth, because there are 50 years is a very long time to forget Right, any Pragya, national I'm going to event. come back to you, Pragya. At the moment, we're getting a breaking news. This is regarding Bikram Majid.